अस्सलामुअलैकुम। मक्का डिफेंस माहदे पर जनरल जेडी बख्शी किस कदर परेशान है, आज की वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे। सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट। तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है। पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद न्यूक्लियर आर्सेनल। नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। कुल देखिए, जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, पाकिस्तान से कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लिख के ठीक है। चीन थोड़ा में ठहराव है, इतनी चुलबुली में लड़ाई नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तान के 2 टके के बीच लोग, ये फटीचर मुल्क है, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे। बगावत हो रही है, बलूचिस्तान में थी, खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है, पीओके में हो गई है, कहाँ कहाँ, सिंध में गदर है। अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर, अपने लोगों पे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और भारत से पंगे लेने की बातें कर रहे हैं। तो ये इस देश का कलेक्टिव पागलपना जो है, ये अब थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और उसके चलते अब हमको भी तैयार रहना पड़ेगा फॉर एनीथिंग। और उसके लिए हमारी सेनाओं को तैयार करना है, उनको इक्विपमेंट देना है। एयरफोर्स को चाहिए, अगर पाकिस्तान 500 स्टेल्थ फाइटर हैं चीन के पास और पाकिस्तान भी 2 स्क्वाड्रन खरीद रहा है अगले साल, आप बैठ नहीं सकते निश्चिंत होकर कि हाँ आप 10-15 साल में बना लेंगे। अब वक्त नहीं बचा सर, अब वक्त नहीं बचा आपके पास। दैट इज द प्रॉब्लम, वक्त की कमी है एंड देयर इज अ लॉट व्हिच हैज टू बी डन। So it is a challenge, but great civilizations arise only in response to a great challenge from the natural or social environment. प्राकृतिक या सोशल एनवायरनमेंट से जो चुनौती आती है, उसके रिस्पांस में ही देश महान होते हैं। सर अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात, उनके इंस्ट्रक्टर भी आए थे। मुरीद कमांड पोस्ट पे जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है। मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हिंदुस्तान की, हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है। अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ, ठीक है साहब, वो इनकी नानी मरी जा रही है कि अरे साहब ये है, वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने, डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि अब भारत हमारे कंट्रोल में, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई, हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। छाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लात? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्रहित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के 1 दिन पहले, ठीक है। लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में लाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का।
खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब सब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना होगा, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट, यू कांट ब्रीज इट। जनरल जेडी बख्शी का मक्का मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत इस नए दफ़ाई ताउन को कितनी संजीदगी से ले रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान बढ़ता हुआ दफ़ाई ताउन भारत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ख़ास बात यह है कि जिस मुआहदे को भारत शायद सिर्फ एक सफारती पेशरफ्त समझ रहा था, अब भारतीय दफ़ाई माहिरीन खुद इसके मुमकिना असरात पर बात कर रहे हैं। जेडी बख्शी की परेशानी से वाज़ेह होता है कि भारत को खदशा है कि पाकिस्तान की दफाई पोजीशन पहले से बेहतर हो चुकी है। आप सब किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें।